क्यूब से संबंधित तीन चीजों को मुख्य रूप से जाने। पहला कि क्यूब का क्या होता है, आयतन। और क्यूब का क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को दो रूपों में जाना जा सकता है। एक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जिसमें जो होता है ऊपर वाला सबसे जो टॉप वाला जो पृष्ठ होता है और जो बॉटम वाला जो पृष्ठ होता है, ये दोनों उसमें जोड़े नहीं रहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मान लो ये वैसे घनाभ के टाइप का है, अगर एक क्यूब होता, ठीक है, तो हम पार्श्व पृष्ठ किसे कहते हैं, मुझे समझाने का मेन उद्देश्य पार्श्व पृष्ठ किसको कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने है ना, तो पार्श्व पृष्ठ कौन होगा, ये होगा जो सामने दिख रहा है। ये एक पृष्ठ ये हो गया, 2 3 और इधर वाला 4। टॉप वाला कौन पृष्ठ है, तो ये वाला है, ये टॉप, इसको टॉप वाला पृष्ठ बोलेंगे और ये बोलेंगे इसको बॉटम वाला पृष्ठ। ठीक है ना। तो उसके बाद अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल दो तरीके से निकाला जाता है। एक दो तरीके का मतलब फार्मूले को हम यूज कर सकते हैं। एक पार्श्व पृष्ठीय होता है, ठीक, ये होता है 4a²। किसका, क्यूब का। क्यूब का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 4a²। क्यों 4a, क्योंकि 4 इसमें आ रहा है, पृष्ठ आ रहा है ना। और उसके बाद जो जब हम कंप्लीट जब निकालते हैं, संपूर्ण जब निकालते हैं पृष्ठ का जब क्षेत्रफल, तो ये नीचे वाला भी, बॉटम वाला भी एक पृष्ठ आ जाता है और ऊपर वाला भी, टॉप वाला भी एक पृष्ठ आ जाता है। तो कितना a² हो जाएगा, 6a²। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बात किए थे और बात किए थे कि मतलब अगर हमें किसी क्यूब के टाइप का कोई अगर एक हमारे पास कोई एक पार्ट है, कोई एक बर्तन है, कोई एक बॉक्स है, उस बॉक्स में हम अधिकतम कितनी लंबी चीज रख सकते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उस क्यूब का निकालना होगा डायगोनल, विकर्ण निकालना होगा। ठीक है, तो विकर्ण निकालने के लिए अगर हम विकर्ण पता कर लेते हैं कितना उसका विकर्ण है अगर उस क्यूब का, तो हम ये बता सकते हैं कि उस क्यूब में अधिकतम कितनी लंबी वस्तु रखी जा सकती है। ये सब चीजें रही, आयतन हो गया। एक पॉइंट ये भी बताया गया कि जब किसी का भी अगर हम आयतन निकाल रहे हैं, लेकिन अगर हमको उसको लीटर में बदलना है, तो अगर घन मीटर में अगर आ रहा है, मीटर क्यूब अगर आ रहा है उसका वॉल्यूम, अगर हमको इसको लीटर में बदलना है तो हमें कितना से मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए ये सब चीजें हो गई क्यूब के बारे में। अब पढ़ना है किसके बारे में, क्यूबॉइड के बारे में। ठीक, तो हेडिंग डालिए क्यूबॉइड, सबसे पहले उसका डेफिनेशन लिख लीजिए। तो क्यूब हो चाहे क्यूबॉइड हो, चाहे ये सब वेलन जो होते हैं, सिलेंडर होता है, ये सब 3D फिगर हैं। एक पॉइंट ये भी बताया गया कि जो 3D फिगर होते हैं उनका वॉल्यूम होता है। ठीक है ना, वॉल्यूम होता है उसका 3D फिगर का। तो चलिए हम क्यूबॉइड सबसे पहले इसका हम लिखवा देते हैं, इसका डेफिनेशन। कैसे जानेंगे कि कोई जो फिगर है, कोई जो त्रिविमीय आकृति है, वो जो है क्यूबॉइड है। तो लिखिए, एक ऐसा ठोस 3 डायमेंशनल फिगर, सॉलिड जो होगा, एक ऐसी ठोस, ऐसे लिखिए हिंदी में पहले, एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी तीनों विमाएं जो हैं उसमें लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, जिसकी तीनों विमाएं एक समान माप की नहीं होती हैं। अब यहां पे एक पॉइंट समझ लीजिए, मैंने बोला कि तीनों विमाएं एक समान माप की नहीं होती हैं, तो डाउट्स एक बन सकता है बच्चों के दिमाग में, क्या, अगर कहीं 2 को बराबर हो गया तो शब्द पर ध्यान दीजिए। मैंने शब्द क्या लिखा है, मैंने शब्द ये लिखा, तीनों विमाएं बराबर न हो। 2 हो जाएंगी चलेगा, तीनों अलग अलग रहेंगे बिल्कुल चलेगा, दौड़ेगा वो तो, लेकिन तीनों को एक समान होना नहीं चाहिए। तीनों जो विमाएं, तीनों जो डायमेंशन है, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, अगर तीनों विमाएं अगर उसकी समान नहीं है तो वह जो 3D फिगर होता है, वह 3D फिगर क्या कहलाता है, क्यूबॉइड कहलाता है। तो लिख लीजिए, क्या लिखे हैं, एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी तीनों विमाएं, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट एक समान माप की नहीं होती हैं, उन्हें
क्यूबॉइड अर्थात घनाभ कहते हैं। ठीक है, कौन आ रहा है? यही तो प्रॉब्लम है।